हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों आपको निबंध लिखने का सही तरीका मालूम हो, बस आप 5 मिनट का समय दे दें तो आपसे गारंटेड कहता हूं आसानी से लिखते ही आएगा। और कोई भी यदि निबंध पूछ दिया जाए आपसे बनेगा, क्योंकि 2-4 ऐसे निबंध हैं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। जैसे पहला नंबर हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, उसका पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दूसरा बच्चों आपका जीवन में जो खेल का महत्व है। तीसरा आपका हो जाता है कंप्यूटर या विज्ञान का चमत्कार, अर्थात विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसे आपको तैयार करना ही करना रहता है। इसके पहले पर्यावरण प्रदूषण पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। आज जीवन में खेलों का महत्व हम समझाएंगे। बच्चों सबसे पहले लिखते समय आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, कॉपी का जो आपका राइट साइड होता है, लेफ्ट साइड नहीं, ठीक है। राइट साइड की मैं बात करता हूं बच्चों, केवल और केवल आपको राइट साइड में शुरू करना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कॉपी दिखा देता हूं बच्चों, ये हमारे पास कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए कॉपी है, तो ये आपका राइट साइड हो जाता है। और इसको हम आगे पेज करेंगे बच्चों तो ये आपका लेफ्ट साइड हो जाता है। तो जब भी आप निबंध लिखना शुरू करें तो राइट साइड से लिखें, ठीक है। कहां से लिखना बच्चों? राइट साइड से लिखना है। और सबसे ऊपर आपको लिखना, मान लीजिए प्रश्न क्रमांक कौन सा है तो उत्तर क्रमांक लिखना है, ठीक है। उत्तर क्रमांक यदि 20 है तो 20 है ना, 21 है तो 21, 22 है तो 22। इसके बाद आप जब निबंध लिख रहे होते तो किसका निबंध लिख रहे हैं? जीवन में खेलों का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण, किसी का भी लिख रहे हैं बच्चों तो आपको स्टार्टिंग में ही करना है। रूपरेखा में यहां पर आप रूपरेखा लिखकर इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा दें ऐसा। और रूपरेखा में प्रस्तावना और उपसंहार सभी में कॉमन है, वो लिखना ही लिखना है। अब जैसे खेल के लिए है तो खेलों के प्रकार, खेलों का महत्व, खेलों से लाभ। खेल से कभी नुकसान तो होता ही नहीं है, इसलिए खेलों से हानि मत लिख देना। नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण से हानि लिखते हैं तो बोलो सर यहां भी हम हानि लिख दिए। कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक पढ़ के गए उसी टॉपिक को बिल्कुल बोले सर तो बोले थे ऐसे ही लिखना। अरे थोड़ा सा आप लोगों को अपना कॉमन सेंस भी लगाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपसे हिंदी नहीं आती है, बचपन से हिंदी बोल रहे हो, हिंदी नहीं आएगी तो फिर क्या आएगी। तो भाई साहब यहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि खेल के प्रकार हो सकते हैं, खेल का महत्व हो सकता है, खेल से लाभ हो सकता है, लेकिन खेल से हानि नहीं। तो ये आपको पॉइंट लिखना है। अब प्रस्तावना का मतलब ये होता है बच्चों कि मुख्य रूप से ये खेल है क्या। इसके बाद प्रकार के बारे में लिखना है कि खेलों के प्रकार, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, टेनिस हो गया, शतरंज हो गया, बैडमिंटन हो गया, जूडो हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या है? खेल हैं, खेल के प्रकार हैं। अब खेल का महत्व, महत्व क्या हमारे जीवन में, यानी खेल से हमें किस प्रकार से फायदा होता है बच्चों, ठीक है। तो खेल का पहले महत्व समझाना है, फिर खेल से लाभ बता देना है, फिर लास्ट में आपका उपसंहार। उपसंहार का मतलब निचोड़, पूरा निचोड़, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना का। प्रस्तावना का मतलब बच्चों खेल के बारे में बताना है कि खेल, वैसे आप यदि सुबह शाम मॉर्निंग में मतलब और इवनिंग में थोड़ा बहुत यदि खेल खेलते हैं, आधे आधे घंटे भी, तो आपका जो पूरा शरीर है स्वस्थ रहेगा। जो आपका मानसिक तनाव है वो भी नहीं रहेगा। आलसपन शरीर में है बच्चों तो वो भी नहीं रहेगी। यानी युवावस्था जो आपका है वो थोड़ा सा लंबा बढ़ जाएगा, मतलब 1-2 साल आपको और ऐसा लगेगा कि हमारा जीवन अच्छा है। वृद्धावस्था में भी बहुत सारे आप मार्केट में देखेंगे सुबह शाम मॉर्निंग में वॉकिंग करने क्यों जाते हैं, शाम को भी मॉर्निंग में भी सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग यदि मान लीजिए मधुमेह से शिकार है, यदि मतलब आपको शुगर है, डायबिटीज जिसे बोला जाता है, तो डॉक्टर कहेगा कि आप सुबह जरूर चला करें। जिसके गठिया रोग हो जाता है, घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होता है, तो डॉक्टर यही कहता है सुबह शाम चलें। क्यों? क्योंकि चलने से आपका एक्सरसाइज होता है, और यदि आप खेलते भी हैं उससे भी एक्सरसाइज होता है। तो एक प्रकार से ये जो खेल है वो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कि मानव शरीर की बात करें चाहे मानव मस्तिष्क की बात करें, इसका विकास जो है खेल से बहुत ज्यादा होता है। तो शुरुआत में आपको लिखना यही है प्रस्तावना में कि मानव जीवन में जो खेल का स्थान है वो सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि खेल से मानव शरीर स्वस्थ रहता है, और यदि मानव शरीर स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। हर व्यक्ति, चाहे वो बचपन की बात करें, चाहे एक बच्चा हो, चाहे वो युवावस्था में हो, चाहे वो वृद्धावस्था में हो, हर उम्र में व्यक्ति को खेल के बारे में समझना जानना जरूरी है। और खेल से होने वाले जो फायदे होते हैं उसका लाभ उठाना जरूरी है। ये आप अपने भाषा में लिख सकते हैं।
हर व्यक्ति अपने उम्र के अनुसार खेल खेल सकता है। जैसे वृद्धावस्था में आप हल्का फुल्का बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट एक आप युवावस्था में खेलते हैं, कबड्डी आप युवावस्था में खेलते हैं, लेकिन आप वृद्धावस्था में थोड़ा सा बैडमिंटन, चहलकदमी वाले खेल खेल सकते हैं, शतरंज वगैरह खेल सकते हैं, ठीक है, कैरम खेल सकते हैं। तो हर अवस्था में कई प्रकार के खेल हैं जिसको खेलने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और आनंद उठाता है। अब हम बात करते हैं खेलों के प्रकार के बारे में। तो खेल के प्रकार जो है मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक जो घर के अंदर खेल सकते हैं या ग्राउंड के अंदर, मतलब खुला स्थान ना हो, बंद कमरे में खेला जा सकता है, और एक ऐसा खेल जो कि एकदम खुले जगह पर होता है। जैसे आप लोग क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, ये खुले जगह पर ही होता है। लेकिन कुछ घर में ही अंदर ही खेल सकते हैं, जैसे टेनिस, छोटा सा आपका कमरा हो, खेल सकते हो, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जूडो, कैरम, ये ऐसे खेल हैं जो मुख्य रूप से घर पे ही खेले जा सकते हैं, घर से बाहर खेलने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में आपको 2 पेज लिखना है। इसके बाद बच्चों खेलों का महत्व तो आपने समझ ही गया, सॉरी खेलों के प्रकार। खेलों का महत्व तो है क्या? खेल का महत्व यह है कि खेल न केवल खेल ही है बल्कि हमारे मनोरंजन का साधन है, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। खेल के द्वारा जैसे हम 5 लोग खेल रहे हैं तो 5 लोग एक मित्र हो जाते हैं, मतलब खेल से जो लोगों के बीच तनाव है वो दूर हो जाता है, बल्कि मित्रता की भाव पैदा होता है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना भी उत्पन्न होती है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई इतना, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट ही खेलते हैं तो एक अंदर से प्रतियोगिता होता है कि हम अब आकल अच्छा खेल में प्रदर्शन करेंगे ताकि हम जीत जाएं, ठीक है। खेल जब खेलते हैं बच्चों तो आपका मान लीजिए कहीं पे हार होता है तो आपके अंदर संयम होता है, साहस होता है, कहीं ना कहीं धैर्यता होती है, उसको क्षमता होती है, संघर्ष के लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। हारना जीतना ये सब चीज सीखने को मिलता है बच्चों। ये किससे मिलता है? खेल से ही। खेल का महत्व तो समझना है। खेल से ही शिक्षा का जो विशेष महत्व है उसके बारे में भी समझ में आता है। अंदर से आनंद भी, उत्साह भी, दुख भी होता है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप हार गई तो फिर जो क्रिकेट प्रेमी है तो उनको दुख होगा, और जब तक लगातार जीत रही थी तो अंदर से उत्साह था। तो हर प्रकार से देखने को मिलता है, अनुशासन भी देखने को मिलता है, संयम, साहस, धैर्यता, संघर्ष के साथ लड़ाई लड़ने की शक्ति, निराशा भी मिलता है, पराजय भी मिलता है, विजय भी मिलता है। हर प्रकार से क्षमता विकसित होती है, वो होती है खेल से, ठीक है। तो इस प्रकार से खेलों का महत्व लिख सकते हैं। अब खेल से लाभ के संबंध में एक कहावत है कि विद्यार्थी जीवन में खेल की भावना से ही प्रशिक्षित होकर के मैदान में अंग्रेजों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। कहने का तात्पर्य है कि जब खेल युद्ध बन सकता है तो जीवन संग्राम में भी प्रेरित होकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। खेल साहस और विश्वास भी पैदा कर सकता है। अब थोड़ा सा इसको आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। एकदम सिंपल भाषा में बच्चों, खेल स्वस्थ का सर्वोत्तम साधन है। कहा भी गया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में मतलब स्वस्थ जो है शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ जो शरीर रहता है आपका, कहने का मतलब खेल से शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है बच्चों तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। बचपन हो या युवावस्था या वृद्धावस्था, हर मनुष्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपनी अपनी अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है और उसका आनंद का अनुभव करता है। खेल के प्रकार की बात करें तो खेल कई प्रकार के होते हैं, कुछ शारीरिक, कुछ बौद्धिक, कुछ कौशल संबंधी। शारीरिक मतलब जैसे ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, बौद्धिक यानी जैसे शतरंज खेल रहे हैं, कौशल विकास मतलब जैसे आपका सुडोको भरने के लिए आता है तो आपकी केवल बुद्धि लगती है वहां पे। इस प्रकार कुछ खेल घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं, कुछ घर के बाहर भी खेले जा सकते हैं। जैसे घर के अंदर टेनिस, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि, और घर के बाहर जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी आदि खेल सकते हैं। खेलों के महत्व के बारे में तो खेल मनोरंजन का साधन होता है ना। खेल से मनुष्यों के बीच में यानी लोगों के बीच में मित्रता की भावना का विकास होता है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होती है। खेल अनुशासन, संयम, साहस, धैर्यता, संघर्ष लड़ने का शक्ति प्रदान करता है। खेलों से शिक्षा का विशेष महत्व मिलता है। छोटे बच्चों का खेल खेला में शिक्षा दी जाती है, मतलब खेल खेल करके बच्चों को हम शिक्षा दे सकते हैं। और भी बच्चों खेल में आलस्य दूर हो जाता है। खेलों के प्रति अरुचि रखने वाले व्यक्ति आलसी, उत्साहहीन, अक्रियशील हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति खेल के भावना को नहीं समझता है, खेल से नहीं जुड़ा है, उसके अंदर आलस आ ही जाता है,
है ना। ऐसे खेलों से लाभ के बारे में बात किया जाए तो बच्चों को, तो खेलों से लाभ में संबंध में एक कहावत है लाभ के संबंध में कि विद्यार्थी जीवन में खेल की भावना से ही प्रशिक्षित होकर एटन के मैदान में अंग्रेजों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। खेल भावना से ही। कहने का तात्पर्य यह है कि जब खेल युद्ध बन सकता है तो जीवन संग्राम में भी इससे प्रेरित होकर अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। खेल साहस और विश्वास पैदा करता है। उपसंहार बिल्कुल छोटा सा शब्द है। निसंदेह जीवन में खेलों का महत्व रहा है और रहेगा भी। खेल मनुष्य के लिए उपहार है। उपहार मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा बच्चों क्या है, वरदान है ना। जैसे विज्ञान का वरदान नहीं होता है, ऐसे खेल भी हमारे जीवन का एक वरदान है। खेल बहुत जरूरी है, लेकिन समय समय के आधार पर। अब ऐसा भी नहीं समझना कि अब एग्जाम आ गया है तो सुबह 8 बजे से पेपर है तो हम 6 बजे से उठकर 7 बजे तक खेलने लग जाए, उसके लिए भी नहीं तो फिर ये आपका बोलोगे सर खेल से हानि भी होने लग जाता है। खेलना है लेकिन समय के आधार पर। अभी आपका एग्जाम चल रहा है, मतलब आने वाला है, तो आपके पास 10-20 मिनट भी मिले उतना ही खेलो, ज्यादा ना खेलो, है ना। नहीं तो पता चल जाए कि आप क्रिकेट खेलने लग जाओ, संडे फंस गया, बोले चलो आज हम पूरा दिन खेलते हैं, कल पढ़ लेंगे। तो ये आपके मन में आलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आलस जो है ना बर्बाद कर देता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज लाइक करके शेयर कर दें, और जिस पर आपको चाहिए वो निबंध हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरा तात्पर्य ये रहता है कि आप किसी भी निबंध को कैसे लिखें, आसानी से भटकना ना पड़े और आपको अच्छे अंक मिल सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।